हमने ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा की शुरुआत किया था एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने मेन 5 कैटेगरी देखी थी, जिसमें से हम लोगों ने ब्रोंकोडायलेटर्स का डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट्स का। ठीक है, तो देखते हैं ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ल्यूकोट्रीन क्या होता है। तो ल्यूकोट्रीन इन्फ्लामेटरी केमिकल है जो कि हमारे बॉडी के द्वारा रिलीज किया जाता है। जब कोई एलर्जेंस हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो उसके रिस्पॉन्स में ये ल्यूकोट्रीन नामक केमिकल हमारा बॉडी रिलीज करता है। ठीक है, इसके ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, मोंटिलोक्लास्ट और जेफ्युलोक्लास्ट। ये 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है कि ल्यूकोट्रीन जो होता है काम क्या करता है। तो ल्यूकोट्रीन जो है वो एयरवे के जो मसल्स होते हैं या ट्यूब के जो मसल्स होते हैं उसको टाइट करता है, उसको टाइटन करने का काम करता है, जिसके वजह से उसमें क्या होता है कि म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, फ्लूइड का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ठीक है, इसाइनोफिल्स का काउंट बढ़ा देता है। इसाइनोफिल्स इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, इनका काउंट्स बढ़ा देता है। और इस तरह से ल्यूकोट्रीन नामक केमिकल जो है ये एस्थमेटिक कंडीशन क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि ये मसल को कंट्रैक्ट करवा देगा एयरवे में, और मसल कंट्रैक्शन आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि एयरवे में स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्शन होना ही एस्थमेटिक कंडीशन का शुरुआत होता है, एस्थमेटिक कंडीशन कहलाता है। ठीक है, तो ल्यूकोट्रीन केमिकल जो है यही काम करता है। तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकोट्रीन कि ल्यूकोट्रीन के कितने प्रकार होते हैं। तो LT ल्यूकोट्रीन C4, ल्यूकोट्रीन D4, इनको साथ में कहते हैं सिस्टीनाइल ल्यूकोट्रीन। ठीक है, और इनका रिसेप्टर जो होता है सिस्टीन ल्यूकोट्रीन 1 और सिस्टीन ल्यूकोट्रीन 2। ठीक है, ये दोनों सिस्टीनाइल ल्यूकोट्रीन का रिसेप्टर होता है। ठीक है, ल्यूकोट्रीन A4, ल्यूकोट्रीन B4 ये भी टाइप्स ही हैं ल्यूकोट्रीन्स के। बस इतना ही जानना है कि ल्यूकोट्रीन्स क्या होता है, क्या काम करता है, बस। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं कि ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट्स ड्रग्स के बारे में, कि ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट जो ड्रग हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ल्यूकोट्रीन क्या है, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट्स का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट्स जो होते हैं वो काम करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स लाइक मोंटिलोक्लास्ट एंड जेफ्युलोक्लास्ट, ये दोनों ड्रग्स जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये दोनों ड्रग ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट्स हैं। ये कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज करते हैं सिस्टीन, ठीक है, सिस्टीनाइल ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर को। ठीक है, और उनके साथ कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज करने के बाद उनको ब्लॉकेज कर देते हैं, ब्लॉकेज या फिर एंटागोनिज्म कंडीशन क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से ब्रोंकोडाइलेशन हो जाता है और म्यूकस का सिक्रेशन भी कम हो जाता है और रिडक्शन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, जो एयरवे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था उसका भी रिडक्शन होने लगता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है कि ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनाइज करता है, मतलब कि जो सिस्टीनाइल ल्यूकोट्रीन के जो रिसेप्टर हैं, ठीक है, उनके साथ ये जो ड्रग्स है ये उनको हटा के ये खुद जाकर बाइंड होता है, उनके साथ कंपटीशन करता है। कंपटीशन करने के बाद उनके साथ उनके रिसेप्टर पे जाके खुद बाइंड हो जाता है, जिसके वजह से जो कंडीशन ल्यूकोट्रीन केमिकल की वजह से होती थी वो कंडीशन नहीं होंगी अब वो कंडीशन इन दोनों ड्रग की वजह से चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं।
तो ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है, और इसको जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो जो तीर्थनुमा जो बॉक्स है ये क्या है, सिस्टीनाइल ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर है, ठीक है, और ये ल्यूकोट्रीन है। तो इस रिसेप्टर में, सिस्टीनाइल ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर में ये ल्यूकोट्रीन जाकर बाइंड किया तो क्या रिजल्ट हुआ, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ और म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ गया, म्यूकोसा एडिमा का कंडीशन हो गया। ये सारी कंडीशन जब ल्यूकोट्रीन सिस्टीनाइल ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है तब ये सारी रिजल्ट होती हैं, ये सारा कंडीशन होता है। जब सिस्टीनाइल ल्यूकोट्रीन 1 रिसेप्टर के साथ मोन्टिलोक्लास्ट ड्रग या फिर जेफिलोकास्ट जो ड्रग है ये जाके बाइंड करेगा तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा, म्यूकस का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और म्यूकोसल एडिमा था वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके साथ ल्यूकोट्रीन बाइंड होना चाहिए था लेकिन हम लोगों ने ड्रग देके इसके साथ कंपटीशन करके इसने इसको रिप्लेस किया और ये खुद जाकर बाइंड किया, और जो ये कंडीशन पहले होता था इसके वजह से अब इसके वजह से ये कंडीशन होने लगा। तो फाइनली हम लोगों ने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, इन्फ्लामेशन, ये जो एयरवे में, एयर ट्यूब में जो हो रहा था उसको हम लोगों ने फाइनली चेंज कर लिया और ब्रोंकोडाइलेशन और म्यूकस का सिक्रेशन घटा लिया, ब्रोंकोडाइलेशन करा लिया। तो फाइनली हम लोग ये जो ड्रग्स हैं ये अस्थमा में इस तरह से काम करती हैं, ठीक है। ये तो अच्छे से समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट कुछ नोट है जिसको देख लेते हैं कि सिस्टीनाइल ल्यूकोट्रीन जो था, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट आर यूजफुल इन एस्पिरिन इंड्यूस्ड, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा बट नॉट यूजफुल इन COPD। COPD क्या होता है, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसका डिस्कशन किया जाएगा। अभी बस जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो एस्पिरिन के वजह से जो अस्थमेटिक कंडीशन होती है या फिर एक्सरसाइज की वजह से जो अस्थमेटिक कंडीशन होती है उनमें सिस्टीनाइल ल्यूकोट्रीन 1 एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं, ठीक है। एस्पिरिन की वजह से कैसे, एस्पिरिन यूज करने की वजह से कैसे अस्थमा हो सकता है, तो एस्पिरिन सिंथेसाइज करता है ल्यूकोट्रीन का, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पिछले सीट पे देखा कि ल्यूकोट्रीन की वजह से इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती थी, म्यूकस का ओवर सिक्रेशन होता था और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता था जिसके वजह से अस्थमेटिक कंडीशन हो जाती थी। तो ल्यूकोट्रीन का ही एस्पिरिन सिंथेसिस करने लगता है जिसकी वजह से वो सारी कंडीशन होने लगती हैं, ठीक है। दूसरा है कि बोथ द ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट्स ड्रग्स आर सेफ। दोनों ही जो ड्रग्स मैंने आपको एग्जांपल में दिखाए थे वो दोनों ही ड्रग्स सेफ हैं एंड शोज माइनर साइड इफ़ेक्ट लाइक हेडेक, नोजिया, इस तरह का सिंपल माइनर साइड इफ़ेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट ड्रग्स जो थे उनका डिस्कशन कर लिया। ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट ड्रग्स के मैकेनिज़्म देख लिया कि वो कैसे काम करते हैं, उनका पाथवे क्या है, वो किस तरह का पाथ अपनाते हैं एक्शन के लिए। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोगों ने किया इस वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर का डिस्कशन करेंगे। इसका रेफरेंस है KDT ऑफ कोर्स। जैसे कि मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे जितने भी सीट हैं, जितने भी नोट्स में मैं आपको लेक्चर का जो डिस्कशन करता हूँ इसका रेफरेंस KDT और कॉलेज का लेक्चर का जो नोट्स है वही है, उसी से मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो जो भी डाउट हो उसको आप KDT से एक बार रीड कीजिए या फिर कोई भी फार्माकोलॉजी बुक से रीड कीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने का।
ठीक है, ओके, थैंक यू।